वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। ट्यूटर सुब्रतो में मैं सुब्रतो सर आज लेकर आए हूं एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 25, 26 एंड 27। यस, तुम्हें लग रहा होगा कि नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको अब तक हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया है, उसी तरह सॉल्व करेंगे। ऐसे ही सॉल्व करेंगे, बट थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा ट्रिक्स है, वही सिखाने मैं आया हूं इस वीडियो में। अगर वीडियो से तुम कुछ सीख रहे हो तो वीडियोस को लाइक किया करो, कमेंट में थम्स अप दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हें मैथ सिखाने के लिए वीडियो अपलोड करता हूं और उसका नोटिफिकेशन तुम तक सबसे पहले पहुंचना चाहिए। और चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने रिलेटिव्स के बीच में, ताकि हर बच्चा सीख सके इजी प्रोसेस से मैथ को सॉल्व करना। तो चलो इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्या है क्वेश्चन नंबर 25? रूट में तो दिया हुआ है, बट सॉल्व कैसे करना है? क्यों सर ऐसा बता रहे हैं कि थोड़ा सा ट्रिक्स है, ट्विस्ट है मैथ में। तो देखा जाए क्या है ये चीज। पहले मैंने क्वेश्चन को लिख दिया और एज यूजुअल पहला जो टर्म है उसको मैं लिख रहा हूं और जो लास्ट टर्म है उसको मैं लिख रहा हूं। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा? 4 टू जा 8। √6 इंटू √6 हमें पता है 6 होता है। सेम नंबर जो रूट में रहता है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रूट गायब हो जाता है। तो √6 6 होता है और 4 टू जा 8 यानी 8 6 जा 48। सिंबल को देखेंगे तो -48 एक्स स्क्वायर हो गया। तो यहां पे अगर हम बात करें 48 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 24, 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार है, इंटू 3 इंटू 1 है। यहां तक तो सब कुछ ठीक ठाक है। अब क्या है, बीच में -13x लाना है। देखते हैं भाई -13x कैसे आएगा। तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16 ले लेते हैं और इसको हम 3 1 जा 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम -16 कर दे और +3 कर दे तो हमारा -13 तो आ जाएगा। इतना तो अब हम सीख चुके हैं। और -16 + 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -48 भी आ जाएगा। यानी कि हम इजीली लिख सकते हैं -16x और +3x। तो ये पूरा इक्वेशन कंप्लीट हो जाता है फैक्टराइजेशन के हिसाब से। अब इन दोनों को हम पेयर बना लेंगे, इन दोनों को हम पेयर बना लेंगे और कॉमन लेंगे। यस, अब जब कॉमन लेने आएंगे ना तब आएगा ट्विस्ट। यही चीज को सिखाने के लिए मैं आया हूं इस वीडियो में। ध्यान से देखो। अब हम लेंगे इसको कॉमन। इजी है, 4 और 16 में 4 तो कॉमन चला जाएगा। 4 एंड 16 में 4 कॉमन चला जाएगा। बट यहां पे अगर हम देख लो, पहले यहां पे अगर हम √6 एक्स भी लेते कॉमन तो x -4 4 जा 16 करते हैं तो यहां पे कॉमन लेने में हो जाएगा प्रॉब्लम। यहां पे अब हम क्या कॉमन ले? यहां 3 है, यहां 2 है, यहां तो कोई रूट में नहीं है, √6 है। हमारा नियम कहता है कि ब्रैकेट में जो आ रहा है ना, ये दोनों चीज सेम आना चाहिए ताकि उन दोनों ब्रैकेट वाले को हम फिर से कॉमन ले सके दोबारा। तो ये चीज अगर नहीं आया तो तुम्हारा फैक्टराइजेशन करना बेकार है या फैक्टराइजेशन करने में प्रॉब्लम आएगी। तो क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन के लिए? हम इन दोनों ब्रैकेट का चीजों को सेम करने का प्रयास करेंगे। कैसे? देखो, मैं यहां से इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं इस लाइन को। अब यहां से ध्यान से समझो, एक नया ट्रिक्स है, नया चीज है, कैसे करेंगे। तो यहां 4√6 है ना, तो यहां मैं लिख लेता हूं 4√6 और यहां पे कितना है मेरा 16। 16 के लिए हम लिख सकते हैं ना 4 इंटू 4। देखो ध्यान से, जो सिखा रहा हूं उसको सीख लो। अब इस 4 के लिए हम लिख सकते हैं ना 2 इंटू 2। अब ध्यान से देखो, इस 2 के लिए हम लिख सकते हैं ना √2 इंटू √2। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक तो तुम समझ रहे हो। इस 4√6 के लिए हम लिख सकते हैं क्या 4 इंटू √3 इंटू √2 लिख सकते हैं क्या?
इस √6 के लिए √3 इंटू √2 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 इंटू √2 फिर मिलेगा तो √6 हो जाएगा। तो यहां से और यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो 4 और √2 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहां क्या बच जाएगा, √3 बच जाएगा, और यहां क्या बच जाएगा, ये 4 कॉमन चला गया, ये √2 कॉमन चला गया, क्या बच गया, 2√2। अगर हम बीच में माइनस सिंबल की बात करें, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ध्यान से देखो जो बता रहे हैं हम, हाँ ध्यान से, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे हम एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ एक्स बच जाएगा। पूरा टर्म समझ में आया कुछ? तो क्या करेंगे हम, 4√2 कॉमन ले लेंगे और x कॉमन लेंगे, तो यहां पे मेरा बच जाता है √3x माइनस 2√2। अब अगर यहां पे हम लोग ध्यान दें सेकंड वाले पेयर पे, 3x है 2√6 है, देखो जरा ध्यान से, 3x है माइनस 2√6 है। 3 के लिए हम लिख सकते हैं क्या, √3 इंटू √3, माइनस 2 इंटू √6 के लिए लिख सकते हैं क्या, √3 इंटू √2, एकदम लिख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप समझो, 3 के लिए √3 इंटू √3, 2 के लिए ऐसे ही हो गया 2, √6 को √3 इंटू √2 लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखेंगे तो दोनों तरफ से √3 कॉमन चला जाएगा, इसके साथ है x, इसके साथ x लगा हुआ है, तो √3 कॉमन चला गया, तो यहां क्या बचेगा, √3x माइनस, ये √3 कॉमन चला गया, क्या बचा, 2√2। जरा लिख के देखा जाए तो √3 कॉमन चला गया, तो √3x माइनस 2√2 इज इक्वल टू 0। आप जरा ध्यान से देखो तो क्या दोनों ब्रैकेट का चीज है सेम आया, यस आया। यही चीज को करने के लिए इतना ब्रेन भिड़ाया था हमने। क्यों ब्रेन को भिड़ाना पड़ा मुझे, इसलिए भिड़ाना पड़ा कि अगर हम नॉर्मली 4 कॉमन ले लेते तो फिर इस ब्रैकेट का चीज और इस ब्रैकेट का चीज सेम नहीं आता, जो मेरा मैथ को आगे बढ़ने से तो रोकता ही रोकता, सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं मिलता, साथ में एक गलत प्रोसेस भी होता, गलत मेथड भी होता। तो सही प्रोसेस से मैथ सीखने के लिए ही जुड़े रहो ट्यूटर सुब्रतो के साथ, मेरे साथ, सुब्रतो सर के साथ। एक एक चीज को बारीकी से सीखेंगे, भले टाइम लगे, वीडियो लंबा हो, बट एक एक चीज को बारीकी से सीखेंगे कि कहीं पे भी मेरा मिस्टेक ना हो, कहीं से मेरे से गलती ना हो। तो चलो यहां पे अब हम लोग को मिल गया है ब्रैकेट में सेम चीज, √3x माइनस 2√2, ये दोनों में है तो कॉमन ले लिए। अब मेरे पास जो बच जाता है 4√2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। अब नॉर्मली हम फर्स्ट ब्रैकेट को ले लेते हैं, √3x माइनस 2√2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो देयरफॉर √3x इज इक्वल टू प्लस 2√2 हो जाएगा, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2√2 बाई √3, ये एक आंसर निकल गया। सेकंड ब्रैकेट को ले लेंगे अगेन, सेकंड ब्रैकेट को ले लिया अगेन, 4√2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 4√2x इज इक्वल टू माइनस √3, देयरफॉर x इज इक्वल टू √3 बाई 4√2, 4√2 और ये माइनस, तो लिख सकते हैं हम देयरफॉर x इज इक्वल टू 2√2 बाई √3 और माइनस √3 बाई 4√2, ये आंसर। Got it? तो इस वीडियो से, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन से तुम्हें बहुत कुछ नया सीखने को मिला। और भी नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल और रिलेटिव्स के बीच, और हर एक वीडियो को लाइक करो, क्योंकि हर एक वीडियो केवल और केवल तुम्हारे लिए बनाया जाता है, तुमको सिखाने के लिए बनाया जाता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्या है क्वेश्चन नंबर 26? 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर हम यहां पे ध्यान से देखें, फर्स्ट टर्म है मेरा 3x स्क्वायर एंड लास्ट टर्म है मेरा 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलता है प्लस 6x स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, बीच में मुझे चाहिए माइनस 2√6,
-2√6 के लिए हम यहाँ पे कुछ भी अभी फैक्टराइजेशन नहीं कर रहे हैं। अगर सिंपली हम कर ले √6 इंटू √6 तो क्या दिक्कत है मुझे? 6 को अगर √6 इंटू √6 करें तो दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा ना। अगर हम थोड़ी देर के लिए -√6 इंटू -√6 कर ले तो क्या दिक्कत है? √6 इंटू √6 6 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा। फिर से समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? फिर से मैं दोनों में x लगा देता हूं और दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो पूरा का पूरा चीज आ जाता है क्या? +6x²। देखो तो जरा, आ रहा ना? माइनस माइनस प्लस, √6 इंटू √6 6 और x इंटू एक्स x²। अब जरा इन दोनों को सम करके देखा जाए तो √6x माइनस √6x माइनस माइनस प्लस करेंगे यानी 2√6x हो जाएगा। सिंबल किसी भी एक को देंगे क्योंकि दोनों ही इक्वल है, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है, तो -2√6x आ गया। क्या यही चाहिए? यही चाहिए। तो फिर क्या लेंगे? -√6x माइनस √6x बन गया इक्वेशन अकॉर्डिंग टू फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे इक्वेशन मिला इन दोनों में से हमको कॉमन लेना है। अब कॉमन लेने में भी थोड़ा सा ट्रिक है, थोड़ा ट्विस्ट है। कैसे? यहाँ 3 है, यहाँ √6 है। ध्यान से देखो, अगर हम 3 को लिखे √3 इंटू √3 तो कोई दिक्कत नहीं है, और √6 को अगर लिखे √2 इंटू √3 कोई दिक्कत नहीं है। ये √3 को कॉमन ले सकते हैं। तो हम यही करेंगे कि 3 के लिए यहाँ √3x कॉमन ले लेते हैं, तो यहां मेरा बच जाता है √3x प्लस माइनस माइनस, यहाँ √6 के यहाँ क्या बच रहा है? √2 बच रहा है ना, तो लिख लेंगे ना √2। गॉट इट? समझ में आ रहा ना? वेरी गुड। माइनस यहाँ √6 और 2 है। फिर से देखो, √6 के लिए तो हम लिख लेंगे ना √2 इंटू √3, और 2 के लिए हम लिख सकते हैं क्या? √2 इंटू √2। तो ये जो √2 है और ये जो √2 है कॉमन ले लेंगे, तो √2 कॉमन ले लिए तो यहाँ √6 की जगह पर क्या बचेगा? √3x बचेगा, प्लस माइनस माइनस, और इस √2 के जगह पर √2 बच जाएगा इजिकल टू 0। देखो तो जरा, ब्रैकेट वाला चीज को हमने सेम ला दिया। लाया? गुड। तो अब हम ब्रैकेट वाले को कॉमन ले लेंगे और बाकी जो बाहर बचा हुआ उसको दूसरे ब्रैकेट में कर देंगे। यहां जरा ध्यान से देखा जाए तो क्या दोनों ब्रैकेट वाले चीजें सेम आया है? अरे ये तो सेम आ गया, √3x माइनस √2, √3x माइनस √2 सेम आ गया ना। तो हम कोई भी एक ब्रैकेट को ले लेंगे, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 बाई ये तो 0 हो जाएगा। देयरफॉर √3x इज इक्वल टू 0 प्लस √2 यानी √2 हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू √2 बाई √3 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोनों ही ब्रैकेट को अगर सॉल्व करोगे तो सेम चीज निकलेगा, सेम निकालने का जरूरत है नहीं मुझे। मैंने एक को निकाल दिया, सेम ही निकलेगा, तो आंसर तो एक ही होगा ना। तो √2 बाई √3 तुम्हारा आंसर। ट्रिक्स कहां पे है, ट्विस्ट कहां पे है, यही सब सीखो इस चैनल से। बाकी सब तो तुमको कहीं भी मिल जाएगा। आए हो ट्यूटर सुब्रतो में, सुब्रतो सर के पास, तो ये सब चीजें, ये सब ट्रिक्स, ये सब ट्विस्ट को लेते हुए जाओ। सीखो कुछ नया हर रोज, हर एक वीडियो में। और उसके लिए तुमको वीडियोस को लाइक करना होगा, वीडियोस में कमेंट में थम्स अप देना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को क्लिक करना होगा, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए मैथ अपलोड करके देता हूं, और उसका नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचना चाहिए। नहीं पहुंचेगा नोटिफिकेशन तो कैसे जानोगे आज कौन सा नया मैथ सीखने वाले हो? साथ में चैनल को शेयर भी करो, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को मौका दो बढ़िया से बढ़िया तरीका से मैथ को सीखने में। बात समझ में आ रही है? तो चलो, बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करो। क्वेश्चन नंबर 27 जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? क्वेश्चन नंबर 27, √3x² माइनस 2√2x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। एज यूजुअल हम क्या करेंगे, अपना फर्स्ट टर्म को लिख लिए और लास्ट टर्म को लिख लिए, दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू √3 इंटू √3 मतलब 6 और आगे में माइनस है और x², इतना हो जाएगा। 6 का अगर हम लोग फैक्टराइजेशन करें तो क्या होगा? 2 से होगा 3,
ध्यान से यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे 3 × 2 अगर हम लिखे, 3 × √2 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 की जगह पर √2 × √2। अगर हम यहाँ से 3 √2 को अलग कर दे, इस √2 को अलग कर दे, तो क्या -2 √2 ला सकते हैं? देखा जाए, अगर हम -3 √2 लिख दे और हम अगर +1 √2 लिख दे, दोनों को प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 2 √2 आ गया, बड़ा का सिंबल लगेगा, यानी कि -2 √2, बिल्कुल सही। और अगर दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो हम देखते हैं कि प्लस माइनस माइनस होगा, 3 × √2 × √2 यानी 3 2 जा 6 होगा, तो -6 आ गया मेरा। और दोनों में अगर हम x लगा दे तो x हो जाएगा, मल्टीप्लाई में x² हो जाएगा, बिल्कुल सही है एकदम। तो हम वही चीज करेंगे यहाँ पे, √3x² माइनस 3 √2x प्लस √2x ले लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से अगर देखा जाए, √3 और यहाँ 3 है, तो क्या हम √3 नहीं कॉमन ले सकते हैं? एकदम इजीली ले सकते हैं। तो फिर यहाँ बच जाता है x इंटू, यहाँ बचेगा, देखो 3 के लिए √3 जब निकल गया, √3 × √2 यानी कि √6 बच जाएगा। गॉट इट? समझ में आया ना? अब तक तो समझ चुके होंगे। प्लस यहाँ देखो √2 और √2 है, तो हम √2 इजीली कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा x माइनस, इस 2 से हमने √2 निकाल लिया, तो है √2 बचा, √2 × √3, फिर यहाँ पे भी √6 बच जाएगा। देखो तो ब्रैकेट वाला सेम आ गया क्या? यस, x माइनस √6 दोनों में सेम है, तो हम कॉमन ले लिए, यहाँ ब्रैकेट में बच जाता है √3x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। हमें पता है पहला ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे, दूसरा ब्रैकेट को 0 के नीचे ले जाएंगे, तो इसका रिजल्ट आएगा 0 एंड x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस √6। अगेन सेकेंड ब्रैकेट को भी तो हमें सॉल्व कर लेना है ना, क्या है, √3x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो √3x इज इक्वल टू √2 को उधर ले जाएंगे तो -√2 एंड x इज इक्वल टू -√2 बाई √3। देयरफॉर हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू या तो √6 होगा और -√2 बाई √3 होगा। कितना इजी प्रोसेस है। अब हम इस मैथ को बना रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रूट स्टार्टिंग में दे, रूट एंड में दे, या रूट बीच में दे, रूट को कॉमन लेना पड़े या रूट को छोड़ना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि अब हम इस तरीका से फैक्टराइजेशन मेथड से मैथ को बनाना सीख लिए हैं और उसे सिखाया है सुब्रतो सर ने। होप कि तुम्हें वीडियो से बहुत मदद मिल रहा है, बहुत कुछ नया सीख रहे हो, तो वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए मैथ अपलोड करके देता हूं और उसका नोटिफिकेशन तुम तक जरूर पहुंचना चाहिए। साथ में चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिलेटिव्स के बीच, हर बच्चा सीख सके इजी प्रोसेस से मैथ बनाना। साथ ही चैनल का ग्रोथ भी बहुत जल्द हो, हर इंडिया के हर कोने तक पहुंचे ट्यूटर सुब्रतो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 28, 29 एंड 30 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक खूब मन लगाकर पढ़ो, अपना देश का नाम रोशन करो। जय हिंद, जय भारत।